शिवांश नारायण द्विवेदी जैसे जड़ बुद्धि मूर्ख को बता दूं कि यदि कोई मूर्ख व्यक्ति ग्रंथ पर लिखे हुए शब्दों को नहीं समझता, उसमें गुणी व्यक्ति का क्या दोष। यदि उल्लू को दिन में दिखाई ना दे तो उसमें दिन का क्या दोष है। दिन का दोष नहीं है, क्योंकि उल्लू जैसा मूर्ख उस गुणी व्यक्ति के गुण के महत्व को नहीं समझता। नमस्कार भाइयों बहनों, इसी कारण कहते हैं A little knowledge is a dangerous thing। वो तत्वदर्शी संत रामपाल कहने वाले शास्त्रों से प्रमाण देते हैं कि आज कलयुग के अंदर जितने ब्राह्मण हैं वो सभी राक्षस हैं। यह अज्ञानी धूर्त संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में गलत प्रसार कर रहा है। यह कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज सभी ब्राह्मणों को राक्षस कहे हैं, मगर तुम जरूर राक्षस हो। यह कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे आचरण से ही पता चल रहा है तुम राक्षस स्वभाव के प्राणी हो। तुम और शिवांश नारायण द्विवेदी ब्राह्मण नहीं हो, बल्कि ब्राह्मण के रूप में कलंक हो। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म की जानकारी रखता हो, अर्थात हमारे वेद गीता में कितने ब्रह्म है, उन ब्रह्म की आयु कितनी है, पूर्ण ब्रह्म कौन है, इसकी जानकारी रखता हो, वही ब्राह्मण है। यह ज्ञान और यह ब्रह्म की जानकारी भारत के आदरणीय चारों शंकराचार्यों के पास भी नहीं है, तो तुम्हारे पास कैसे होगा। तुम व्यर्थी पाखंड का ठेकेदार बने घूमते हो, मगर कबीर ज्ञान ऐसा है पाखंड का नाशक है। संत रामपाल जी महाराज सभी ब्राह्मणों को राक्षस नहीं कहा है, बल्कि जो राक्षसों की तरह आचरण करने वाले ब्राह्मणों को राक्षस कहा है। जैसे तुम झूठ बोलकर अपने राक्षसपन का परिचय दे दिए हो। इसके बारे में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि गरीब गहबर ज्ञान न भूजिया, उन्मन लगी न ताड़, ये ज्ञानी नहीं मूढ़ है बांधे पत्थर पहाड़। कौन है राक्षस, सुनिए अभी आपको दिखाते हैं। देवी भागवत महापुराण, श्रीमद देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड स्कंध 6 अध्याय 11 श्लोक नंबर 41-42 में लिखा है कि पूर्व युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वही कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। वे पाखंडी, लोगों को ठगने वाले, झूठ बोलने वाले तथा वेद और धर्म से दूर रहने वाले। मतलब कि वह ब्राह्मण जो पाखंड करते हैं, वेद गीता से दूर रहते हैं, लोगों को ठगते हैं, झूठ बोलते हैं, उन ब्राह्मणों को संत रामपाल जी महाराज राक्षस कहे हैं। मगर तुम इन शब्दों के आचरण को पालन करते हो तो तुम राक्षस स्वभाव के हो, अगर नहीं करते हो तो नहीं हो। बुरा उन्हें लगता है जो राक्षसों की तरह आचरण करते हैं। तुम्हें बुरा लग रहा है जिस वजह से तुम राक्षस हो, मगर पूर्ण परमात्मा के संविधान में लिखा है कि सच्चा शब्द कबीर का प्रकट करो जगमाही, जैसा को तैसा कहो या में निंदा नाही। अब हम अज्ञानी शिवांश नारायण द्विवेदी के कुतर्कों को उत्तर देते हैं। देखा है किस प्रकार से 250 ग्राम मिर्चा डाल दिया जाता है आँख में। ऐसे ऐसे वीडियो देखे हैं रामपाल के, जिसमें वो किसने कहा कि पुत्रो गगन का बाप ब्रह्मा विष्णु में, इसका पिता है पुत्रो, तुम दोनों ने ब्रह्मा और विष्णु ने तपस्या करके प्रसन्न देवों परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक दो कल्प प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप मेरे जैसी शकल के रुद्र और ईश्वर ने युने है, ईश्वर ने युने है। क्या सच में शिव पुराण में मैं के जगह में ने लिखा है? इसका हम अभी फैक्ट चेक करते हैं। मगर यह भारत के शंकराचार्यों के चेले की बस की बात नहीं है पुराणों को पढ़ना। शंकराचार्य अपने चेलों को पुराणों को पढ़ना सिखाए नहीं, ना समझाना सिखाए हैं। अगर कुछ सिखाए हैं तो मिथ्या सिखाए हैं। इसके बारे में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि गरीब वेद कथे नहीं चूक है, मन में मान मरोड़, कईबत के तो पंडिता होए तेली के ढोड़। संत रामपाल जी महाराज जो शिव पुराण दिखा रहे हैं वह केवल हिंदी में प्रकाशित है। जो गलती से मिस प्रिंट होने की वजह से ने को में लिखा गया है, उसी को संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। वो में नहीं है बल्कि ने है, मगर यह तुम्हारे समझ के बाहर है। केवल सुनी सुनाई बात, अरे पहले रिसर्च किया जाता है, मगर तुम्हारे बस की बात तो है नहीं रिसर्च करना। आत्मा के संविधान में लिखा है कि संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। यजुर्वेद में लिखा है कि पूर्ण संत वेदों के अधूरे वाक्यों को भी पूरा कर सकता है। वही ब्रह्मा विष्णु में, इसका पिता है पुत्रो, तुम दोनों ने ब्रह्मा और विष्णु ने तपस्या करके प्रसन्न देवों परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक दो कल्प प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप मेरे जैसी शकल के रुद्र और ईश्वर ने युने है, ईश्वर ने युने है। वही पुराण में लिखे गए मिस प्रिंट को संत रामपाल जी महाराज जी दिखाए हैं। मैं के जगह ने लिखा है। 3 पुत्र है, ये तीनों देवता अरे अंधे ज्ञानहीन जीव इन्हीं की पूजा में लगे हुए हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीना, काल पाए सभी गए लीना। इस काल की पूजा ब्रह्म ब्रह्म करके सब करने लगे। अकाल जो काल नहीं है उसकी पूजा उसको किसी ने नहीं खोजा, ईश्वर ने युने है करने लगे। अकाल जो काल नहीं है, पेन से लिख रहे हैं काट के वहाँ पर। ठीक इसी प्रकार कबीर सागर में गलती से मिस प्रिंट हो गया है, जिस वजह से अकाल की जगह काल हो गया है। मगर यह कबीर सागर की वाणी है, इसे अनमोल व्यक्ति नहीं समझ सकता है। पूर्ण परमात्मा के संविधान में लिखा है कि ये संतों की वाणी है अनमोल, इसे समझ नहीं सकता अनमोल। तुम अनमोल व्यक्ति हो, तुम्हारे समझ से
परे है। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आना पड़ता है, दंडवत प्रणाम करना पड़ता है और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न किया जाता है, तब परमात्मा तत्व का पूर्ण संत ज्ञान देते हैं। ऐसे नहीं देते हैं जिस तरह तुम्हारा आचरण है। यही ज्ञान गीता ज्ञानदाता अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है। शिवासनारायण द्विवेदी जैसे जड़ बुद्धि मूर्ख को बता दूं कि यदि कोई मूर्ख व्यक्ति ग्रंथ पर लिखे हुए शब्दों को नहीं समझता, उसमें गुणी व्यक्ति का क्या दोष। यदि उल्लू को दिन में दिखाई ना दे तो उसमें दिन का क्या दोष है। दिन का दोष नहीं है, क्योंकि उल्लू जैसा मूर्ख उस गुणी व्यक्ति के गुण के महत्व को नहीं समझ सकता। इसके बारे में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि गरीब कथनी कथे तो क्या हुआ, शब्द न चिन्हे चोर, उपत दीखत साध है भीतर कठिन कठोर। इसी कारण कह रहा हूँ, कुछ बोलने से पहले रिसर्च करो फिर बताओ। क्यों व्यर्थ अपनी अज्ञान की धुलाई करवाते हो। राम राम।